लेक्चर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर वन जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर सबसे पहले एटम का बताया गया कि एटम क्या होता है, और एटम को समझने से पहले थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम को चेक करते हैं। बहुत अर्सा पहले ये सोचा जाता था दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ सिंपल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी मैटर सिंपल और इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, यानी स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनसे मिलकर मैटर बना होता है। मैटर बेसिकली होता क्या है? मैटर की 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है। मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, जबकि अभी इस लेवल पर 3 स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि होती हैं मैटर की स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये मैटर की स्टेट्स हैं, और मैटर सिंपल और इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये बहुत साल पहले कहा जाता था। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर्स जिनका मानना था दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी मैटर जिस तरह पहले कहते थे कि मैटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, जबकि ग्रीक फिलोसोफर्स आए, उन्होंने कहा कि मैटर को डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक मैटर है तो इन ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहा था कि इनको डिवाइड किया जा सकता है स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, यानी इसको अगर ब्रेक किया जाए तो ये स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ग्रीक फिलोसोफर्स का मानना था। उसके बाद डेमोक्राइटस 460 to 370 BC। BC मीन्स इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना है। जब डेमोक्राइटस था, उसने अपना काम किया एटम्स पर, और उसने इन स्मॉलर पार्टिकल्स को, यानी मैटर को डिवाइड किया जा सकता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, उसने इन जो लास्ट पे एक यानी एक हमने मैटर लिया, उसको डिवाइड किया स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, और जो लास्ट एक पार्टिकल आएगा वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकता, वो इतना स्मॉल होगा कि वो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और वो एक बेसिक यूनिट होगा। और डेमोक्राइटस ने इस स्मॉलर पार्टिकल को, जो कि एक बेसिक यूनिट है, इसको डेमोक्राइटस ने नाम दिया एटम का, यानी स्मॉलर पार्टिकल्स जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ये बेसिक यूनिट है, ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो डेमोक्राइटस ने इन स्मॉलर पार्टिकल्स को नाम दिया एटम का, जो कि ड्राइव्ड हुआ है वर्ड एटमोस से। अब एटमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल। इसका मतलब है कि यानी कि ये जो स्मॉलर पार्टिकल आया है जिसको एटम का नाम दिया गया, यानी कि एटम जो है ये इंडिविजिबल है, ये डेमोक्राइटस ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट लेट 17th सेंचुरी में 1601 to 1699, इसके दरमियान वाले कुछ ईयर्स थे उसके अंदर, यानी ये अब अगर देखा जाए तो हमारी 21st सेंचुरी चल रही है और 2024 है, और तब 17th सेंचुरी में कुछ डिस्कवरीज हुई थी जिसमें बताया गया दैट एक कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लें तो वाटर का कंपाउंड लिया जाए, वाटर मिलकर बना होता है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और 1 ऑक्सीजन का। तो ये एक कंपाउंड बना रहा है, एक वाटर है, ये दोनों एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये क्या कर रहे हैं आपस में, जब ये क्या इनका इंट्रैक्शन होता है, यानी अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसका इंट्रैक्शन अगर करवाएं हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास बनेगा 2H2O। और सिंपल यानी कि हाइड्रोजन मिल और ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके एक वाटर का कंपाउंड बनाएगा जो कि बना है एलिमेंट से। इस तरह और भी फर्दर बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जो कि एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इसके साथ नेक्स्ट बताया गया था दैट फ्यू रिपीटेड एलिमेंट्स इन मोस्ट कंपाउंड्स, के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर H2O ही देखा जाए और साथ में बेंजीन अगर देख लिया जाए, बेंजीन और वाटर की एग्जांपल ली जाए, तो अब अगर देखा जाए तो वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये बेंजीन का है। इसमें क्या चीज़ कॉमन है? H2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 6 हैं, यानी कि हाइड्रोजन इसके अंदर भी है, ये कंपाउंड के अंदर भी हाइड्रोजन है, और बेंजीन के कंपाउंड के अंदर भी हाइड्रोजन मौजूद है। तो यानी कि यहाँ भी हाइड्रोजन रिपीट हो रहा है, यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब कि हाइड्रोजन एलिमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस कंपाउंड के अंदर भी है, इस कंपाउंड के अंदर भी है।
यानी कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर। अगर एक कंपाउंड लिया जाए C12H22O11, अब अगर इसका कंपैरिजन इससे करवाया जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 22 हैं एलिमेंट्स और यहाँ पे 6 हैं, तो हाइड्रोजन इधर भी कॉमन है, इधर भी रिपीट हो रहा है, और कार्बन इधर भी है और ये वाले कंपाउंड के अंदर भी कार्बन है, यानी कि ये वाला एलिमेंट कार्बन का इसमें भी है और इसमें भी है, जो कि एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। इसमें बताया गया कि यानी कंपाउंड मिलकर बने होते हैं एलिमेंट से, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर वो रिपीट होते हैं। उसके बाद 1808 में जॉन डाल्टन इसने एक थ्योरी को डेवलप किया, रिकॉग्नाइज़ किया, जिसका नाम है एटॉमिक थ्योरी। अब एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट है वो ये है दैट ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि तमाम मैटर बना होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर। इसी के साथ साथ इसने दो लॉज को भी रिकॉग्नाइज किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो है ये सिंपल उसी तरह का जिस तरह के फिज़िक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, जिसके अंदर बताया गया था दैट मैस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और इसी तरह इसमें भी है दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, और इसी के यानी मैटर को ना ही बनाया जा सकता है ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके अंदर इसका मतलब यह है कि यानी कि हर कंपाउंड जो है वो एक ख़ास प्रोपोर्शन से उसे बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए, एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं तो हमारे पास है वाटर। अब वाटर में यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 है और दो हाइड्रोजन का जो है वो 2 ही होगा, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो एक ऑक्सीजन का वो 16 होता है। अब ये जो रेशो आई है इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 1 एंड 2 8 16, तो ये जो हमारे पास 1:8 आई है ये एक ख़ास प्रोपोर्शन है वाटर के लिए। इसी तरह दूसरे कंपाउंड्स के लिए भी एक ख़ास रेशो होती है जिसकी जो किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि हर कंपाउंड किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन से बनाया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि हर कंपाउंड की एक ख़ास या डेफिनेट प्रोपोर्शन है, यानी उसकी रेशो है। अब इसी तरह और डिफरेंट कंपाउंड होंगे, उनकी डिफरेंट रेशो होगी जो कि उसकी कंपोजिशन में हेल्प करती है। अब एटम की डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन है वो है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है, अपना पार्टिसिपेट करता है। एग्जांपल्स अगर देखें तो हाइड्रोजन आ जाता है, नियोन आ गया, ऑक्सीजन, कार्बन, इटीसी, ये सब एग्जांपल्स हैं एटम के। अब इनमें से कुछ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल नियोन, आर्गन या हीलियम अगर देखा जाए तो ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हाइड्रोजन अगर देख लिया जाए या ऑक्सीजन ये एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। एटम की डिस्कवरी के बाद बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई एटम के ऊपर, जबकि पहले बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट कहते थे दैट एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जबकि मॉडर्न रिसर्च हुई उसने बताया कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं जिससे एटम मिलकर बना होता है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके अंदर मज़ीद और भी हैं, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्राइनो, इस तरह फर्दर और बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एक एटम बनाते हैं। एटम की फॉर्मेशन में ये हेल्प आउट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये मिलकर एक एटम बनाते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हैं ये तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको फंडामेंटल, इनको पार्टिकल्स भी कहा जाता है, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
ये तीनों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसके अलावा भी मॉडर्न रिसर्च ने बताया कि ऑलमोस्ट 100 या इससे भी ज़्यादा या इसके करीब करीब जो हैं ये इसी तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं 100 तक, जो कि एक एटम की फॉर्मेशन करते हैं। जबकि फंडामेंटल जो हैं वो मेजर जो स्टडी करते हैं आगे भी, वो बस 3 ही को फोकस किया जाता है ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है स्वीडिश केमिस्ट जे ब्रेजिलस 1779 टू 1848। इसने 2 मेजर काम किए थे, एक एटॉमिक मैसेज पर और एक सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बताए थे। अब एटॉमिक मास क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर कार्बन देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। इसी तरह इसने और भी बहुत ज़्यादा कुछ कंपाउंड्स थे जिनके एटॉमिक मैसेज को बताया था। जे ब्रेजिलस के एटॉमिक मैसेज के वैल्यूज़ बहुत ही क्लोज हैं आज के मॉडर्न दौर के एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज़ के। इसी के साथ साथ इसकी एक मेजर जो डिस्कवरी थी वो थी एलिमेंट्स को सिंबल देना। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इससे एलिमेंट्स को रिकग्नाइज़ किया जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट है, वो बहुत इजीली रिकग्नाइज़ किया जा सकता है। अब अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो H, कैपिटल H यूज़ किया जाता है। इस तरह अगर नियोन देखा जाए, नियोन के लिए यूज़ किया जाता है Ne, और कार्बन के लिए C, हीलियम के लिए He। इस तरह इसने एलिमेंट्स को एक सिंबल भी दिया। तो ये आज का लेक्चर है सारा। इस लेक्चर में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेन चीज़ें जो याद करने वाली हैं वो अगर देखा जाए तो एटम और एटमोस का आ जाता है कि यानी कि ये क्या एटम वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, इसको याद कर सकते हैं। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर वो एटम की डेफिनेशन है।